नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। आई होप आप सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज है 30 जुलाई और आज हम करने वाले हैं 30 जुलाई से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स का डीपली डिस्कशन, जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप यह वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब करें। आप बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, जिससे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल हैंडल्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चैनल से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस संडे से यानी कि रविवार से हम आपके लिए करंट अफेयर्स पर आधारित एमसीक्यूज की एक वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो पूरे वीक के करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 30 जुलाई की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। 30 जुलाई 1836 को अमेरिका के हवाई में अंग्रेजी भाषा का पहला अखबार प्रकाशित हुआ था। 30 जुलाई 1886 को देश की पहली महिला विधायक और समाज सुधारक एस मुथुलक्ष्मी रेड्डी का जन्म हुआ था दोस्तों। 30 जुलाई 1909 को राइट बंधुओं ने सेना के लिए पहला विमान बनाया था। 30 जुलाई 1930 को एनबीसी रेडियो पर डेथ वैली डेज का पहला प्रसारण हुआ था। 30 जुलाई 1957 को ही एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी। 30 जुलाई 1966 को इंग्लैंड ने फुटबॉल का विश्व कप पहली बार जीता था। 30 जुलाई 1980 को वानुआतु देश को स्वतंत्रता मिली थी। 30 जुलाई 2002 को ही कनाडा ने अलकायदा सहित 7 समूहों को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। तो ये थी 30 जुलाई की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का पहला करंट अफेयर है, ILBS ने AAI के साथ मिलकर दूसरे जागरूकता ई सम्मेलन का आयोजन किया है। तो जो ILBS है उसने AAI के साथ मिलकर दूसरे जागरूकता ई सम्मेलन का आयोजन किया है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज ILBS द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के साथ मिलकर दूसरे जागरूकता ई सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह सम्मेलन विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था। इस दूसरे जागरूकता ई सम्मेलन का विषय कीप यूर लिवर सेफ इन कोविड टाइम्स है। क्या है दोस्तों? कीप यूर लिवर सेफ इन कोविड टाइम्स। कॉन्क्लेव के दौरान ILBS ने स्वस्थ जिगर और जागरूकता अभियान के जरिए लोगों को हेपेटाइटिस के खिलाफ शारीरिक रूप से सशक्त के महत्व पर प्रकाश डाला, जिसमें अधिक से अधिक आबादी तक पहुंचने के लिए भारत भर में कई अभिनव पहल शुरू की हैं। इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने शिरकत की थी दोस्तों। अब ये किसने आयोजित किया था? ILBS और AAI ने। तो जानते हैं ILBS तो लीवर और पित्त विज्ञान संस्थान ILBS नई दिल्ली भारत में स्थित यकृत और पित्त रोगों के लिए एक मोनो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। इसकी स्थापना एक नई दिल्ली में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत शिव कुमार सरीन के संस्थापक निदेशक के रूप में की गई थी। एक स्वायत्त संस्थान के रूप में दिल्ली की राष्ट्र राजधानी क्षेत्र सरकार द्वारा की गई है। अब बात करते हैं AAI की, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एक संगठन है जो कि भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। निगमित मुख्यालय राजीव गांधी भवन सफदरजंग विमान क्षेत्र नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का कुल 125 विमानपत्तनों का प्रबंधन करता है, जिसमें 11 अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन, 8 सीमा शुल्क विमानपत्तन और 81 घरेलू विमानपत्तन तथा रक्षा वायु क्षेत्रों में 25 सिविल एनक्लेव शामिल हैं। सुरक्षित विमान प्रचालन हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सभी विमानपत्तनों एवं 25 अन्य स्थानों पर जमीनी अधिष्ठानों को साथ संपूर्ण भारतीय वायु क्षेत्र एवं सीमावर्ती महासागरीय क्षेत्रों में वायु ट्रैफिक प्रबंधन सेवाएं ATMS भी प्रदान करता है। AAI की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1995 को और यह इसका अधिकार क्षेत्र क्या है?
विमानन क्षेत्र एटीसी, भारतीय वायु क्षेत्र, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है दोस्तों, वो है राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली। इसमें अभी 22,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं दोस्तों, और इसके अध्यक्ष हैं गुरु प्रसाद महापात्र। कौन है दोस्तों, गुरु प्रसाद महापात्र। और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत ने बांग्लादेश को दिए 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन। तो भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन दिए हैं। तो भारत द्वारा बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज रेल इंजन सौंप गए हैं। तो इन रेल इंजनों पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में ईस्टर्न रेलवे के गेट स्टेशन से रवाना किया गया है, जबकि दूसरी ओर उन्हें दर्शन स्टेशन पर प्राप्त किया जाएगा। भारत ने बांग्लादेश में अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य इन इंजनों को सौंपा है। इंजन बांग्लादेश में यात्रियों की संख्या बढ़ाने और मालगाड़ियों के परिचालन को बेहतर बनाने में सहायता करेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच रेल सहयोग व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के साथ साथ आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश से जोड़ने वाले दोनों देशों के बीच 4 परिचालन रेल संपर्क हैं। अब भारत ने किसे 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन दिए हैं, बांग्लादेश को। तो ये रहा दोस्तों मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश गणतंत्र दक्षिण जम्बूद्वीप का एक राष्ट्र है। देश की उत्तर पूर्व और पश्चिम सीमाएं भारत और दक्षिण पूर्व सीमा म्यांमार देशों से मिलती हैं। दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है और बांग्लादेश और भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल तक बांग्ला भाषी अंचल बंगाल है, जिसका ऐतिहासिक नाम बंग या बांग्ला है। इसकी सीमा रेखा उस समय निर्धारित हुई जब 1947 में भारत के विभाजन के समय इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान का पूर्वी भाग घोषित किया गया था दोस्तों। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और वहां की राजभाषा है बांग्ला, और वहां के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और वहां की राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। यह है बांग्लादेश का ध्वज और यह है वहां का एम्बलम। और बांग्लादेश की पाकिस्तान स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी दोस्तों 26 मार्च 1971 को, और जब बांग्लादेश आधिकारिक रूप से स्वतंत्र हो गया था उस दिवस को बांग्लादेश में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वो दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों, 16 दिसंबर को। और बांग्लादेश की मुद्रा है टका। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, आईआरसीटीसी और एसबीआई कार्ड ने मिलकर सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो आईआरसीटीसी और एसबीआई कार्ड ने मिलकर सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन आईआरसीटीसी और एसबीआई कार्ड द्वारा रुपे प्लेटफॉर्म पर एक नया सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड का लॉन्च केंद्रीय रेल और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। इस नए कार्ड को रेल यात्रियों के लिए एक सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। नया रुपे क्रेडिट कार्ड नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी तकनीक से लैस है, जो उपयोगकर्ताओं को पीओएस मशीनों पर स्वाइप करने के बजाय मशीनों पर कार्ड टैप करके अपने लेन देन को पूरा करने में सक्षम बनाएगा। यह कार्ड अक्सर रेल से सफर करने वाले यात्रियों को पुरस्कृत करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो लेन देन शुल्क में छूट पर विशेष लाभ के साथ रेल यात्रा पर अधिकतम बचत प्रदान कर पाएंगे। अब जानते हैं आईआरसीटीसी के बारे में। तो आईआरसीटीसी भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम भारतीय रेलवे का उपविभाग है, जो रेलवे की खान पान व्यवस्था, पर्यटन और ऑनलाइन टिकट संबंधी गतिविधियों का कार्यभार संभालता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, एचआरडी मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट जून 2020 जारी की है। तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। लॉन्च के दौरान मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा घर पर बच्चों के लिए सुलभ और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने और उनसे सीखने के क्रम में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अपनाए गए अभिनव तरीकों की विस्तृत जानकारी करती है। डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020 में छात्रों के लिए दूरस्थ शिक्षा और सभी के लिए शिक्षा की सुविधा के लिए सरकार की ओर से की गई विभिन्न पहलों की जानकारी शामिल है। इनमें से कुछ पहलें इस प्रकार हैं: दीक्षा प्लेटफॉर्म, स्वयं प्रभा टीवी चैनल, ऑनलाइन MOOC कोर्स, ऑन एयर शिक्षावाणी, दिव्यांगों के लिए NIOS द्वारा विकसित
डेजी ई पाठशाला आदि। तो भारत रिपोर्ट 2020 में जो पहल की गई है वो ये है। कौन कौन सी की गई है? दीक्षा प्लेटफॉर्म की पहल की गई है, स्वयं प्रभा टीवी चैनल की पहल की गई है, ऑनलाइन एमओओसी कोर्स की पहल की गई है, ऑन एयर शिक्षा वाणी की पहल की गई है, दिव्यांगों के लिए एनआईओएस द्वारा विकसित डेजी ई पाठशाला की भी पहल की गई है दोस्तों। तो एचआरडी मिनिस्टर ने भारत रिपोर्ट 2020 जारी की है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय पूर्व में शिक्षा मंत्रालय कब तक था दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय 25 सितंबर 1950 तक इसे शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। तो भारत में मानव संसाधनों के विकास के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय को 2 विभागों में बांटा गया है, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा और साक्षरता और उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित है, जो विश्वविद्यालय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, छात्रवृत्ति आदि से संबंधित है। तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय अब 26 सितंबर 1985 तक इन दोनों विभागों के अधीन है। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीत लिया है दोस्तों। तो जो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है आदित्य, उसने कौन सा अवार्ड जीता है? गुस्ताव ट्रवे अवार्ड। तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीत लिया है। इस नौका को शुल्क यात्री सेवा के लिए तैयार की जाने वाली नौकाओं की श्रेणी में दुनिया की सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक बोट घोषित किया गया है। अब जानते हैं सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य के बारे में। तो नवलत बोट्स की आदित्य एक सौर ऊर्जा संचालित यात्री नौका है, जो इलेक्ट्रिक समुद्री प्रणोदन के भविष्य के सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। यह फेरी केरल राज्य जल परिवहन विभाग KSWTD की है और जो जनवरी 2017 से अलुपुझा जिले में वैकोम ध्वानक्वाकुड़ में चल रही है। तो ये इन्हें कौन सा पुरस्कार जीता है? गुस्ताव ट्रवे अवार्ड। किसने जीता है? सौर ऊर्जा संचालित नौका ने। तो अब जानते हैं गुस्ताव ट्रवे अवार्ड के बारे में। तो इस पुरस्कार को पहली बार तब दिया गया था, जो दुनिया का एकमात्र ऐसा सम्मान है जिसे ऐसे व्यक्तियों और कंपनियों को दिया गया है जो अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक नौकाओं का निर्माण और नवाचार करने में लगे हुए हैं। इस साल इसे फ्रेंचमैन गुस्तावे ट्रोवे के सम्मान से शुरू किया गया है, जिन्होंने पारंपरिक परिवहन जीवाश्म ईंधन से हटकर इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पर आधारित गतिशीलता में शानदार काम किया था। और 1881 में उन्होंने दुनिया की पहली आउटबोट मोटर का आविष्कार किया, जो सिलीच में सीन नदी में एक नाव को नौकायान करने के लिए रिचार्जेबल बैटरी से जोड़ता था। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक का आयोजन हुआ है दोस्तों। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक का आयोजन वर्चुअली किया गया है। भारत की ओर से केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक में हिस्सा लिया। गोल में इस बैठक AIIB 2030 सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डिकेड विषय पर आयोजित की गई थी। तो जो ये 5वीं वार्षिक बैठक है, इसका विषय क्या था दोस्तों? AIIB 2030 सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डिकेड। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वार्षिक बैठक का आयोजन हर साल बैंक के भविष्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख निर्णयों को लेने के लिए किया जाता है। बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत सरकार द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों जैसे $23 बिलियन की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और $295 बिलियन की आत्मनिर्भर भारत पैकेज सहित विभिन्न प्रयासों से अवगत कराया। अब जानते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण का समर्थन करना है। बैंक चीन की सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अब इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 16 जनवरी 2016 को और इसका मुख्यालय है बीजिंग, चीन में। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, जेमी वर्डी ने प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीत लिया है दोस्तों। तो ये हैं जेमी वर्डी। तो लीसेस्टर सिटी के स्ट्राइकर जेमी वर्डी को 2019-20 सीजन में 23 गोल करने के लिए प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड से नवाजा गया है।
उन्होंने आर्सेनल के स्ट्राइकर पियरे एमरिक ओबेमेयांग जिन्होंने 22 गोल किए थे, और साउथहैम्पटन डैनी इंग्स जिन्होंने 22 गोल किए थे, और मैनचेस्टर सिटी के फॉरवर्ड रेहम स्टर्लिंग जिन्होंने 20 गोल किए थे को हराकर प्रतिष्ठित व्यक्ति पुरस्कार जीता है। तो जेमी वर्डी ने कौन सा पुरस्कार जीता है? प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड। इसी के साथ जेमी इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले लीसेस्टर सिटी के खिलाड़ी बन गए हैं, और पिछले 20 वर्षों में हैरी केन के बाद केवल दूसरे इंग्लिश खिलाड़ी हैं जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है। मैनचेस्टर सिटी के ब्राजील के कीपर एंडरसन ने बर्नले के निक पोप को पुरस्कार के लिए नॉर्विच सिटी के खिलाफ सीजन की अपनी 16वीं क्लीन शीट रखने के बाद गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, बाल कल्याण कार्यकर्ता अच्युता राव का निधन हो गया है। तो ये थे अच्युता राव। तो बाला हक्कुला संघम के संस्थापक और अध्यक्ष पी अच्युता राव का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। वह एक प्रसिद्ध बाल अधिकार कार्यकर्ता थे और जिन्होंने वर्ष 1984 में बाला हक्कुला संघम की स्थापना की थी। उन्हें बाल विवाह, बाल यौन शोषण की घटनाओं और बाल श्रम को रोकने में मदद करने के लिए जाना जाता है। राव ने हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि सरकारी स्कूलों में छात्रों को दोपहर में भोजन परोसा जाना चाहिए क्योंकि वे महामारी के कारण बंद होने के कारण इसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अब अच्युता राव ने किसकी स्थापना की थी? बाला हक्कुला संघम की। तो बाला हक्कुला संघम एक भारतीय समुदाय है जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है। ये बाल विवाह, यौन शोषण और बाल श्रम का विरोध करता है। समुदाय की स्थापना सन 1985 में हुई थी। अब बात करते हैं हमारे कल के वीडियो क्वेश्चन की। हमारी कल की वीडियो क्वेश्चन था, किसे ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों साहिल सेठ। तो जी हाँ दोस्तों, साहिल सेठ को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के सही आंसर देने वालों के नाम हैं डी सौ, अभिषेक दनगी, मनीष ममगी, वंदना पंथारी। अब बात करते हैं हमारे आज के वीडियो क्वेश्चन की। हमारी आज की वीडियो क्वेश्चन है, डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है? आपके ऑप्शन है दोस्तों इसरो, डीआरडीओ, आईटीबीपी, आईसीएमआर। आपको अपना आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों। तो दोस्तों इस संडे यानी कि रविवार को हम आपके लिए करंट अफेयर्स पर आधारित एमसीक्यूज लेकर आने वाले हैं। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा जिससे आपके वीकली करंट अफेयर्स का पूरा रिवीजन हो सके। That's all for today. Thank you. Till next video.